हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फंडामेंटल मतलब क्या होता है। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि हमारे लाइफ को बनाने वाला जो बेसिक यूनिट वो क्या है। जो बेसिक यूनिट है जैसे कि एक ब्रिक के हेल्प से जैसे कि एक दीवार को बनाया जाता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी को बनाने के लिए फंडामेंटल क्या है, बेसिक यूनिट क्या है। तो इसमें सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है सेल। तो इस वीडियो में हम सेल के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। शुरू कर लेते हैं अपना ये चैप्टर। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इसमें सेल है। इसमें सेल में बताया गया है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है सेल? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वह हमारे जीवन के, हमारे लाइफ का सबसे छोटा स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर देने वाला, हमारे बॉडी को संरचना देने वाला, और फंक्शनल मतलब फंक्शन करने वाला। तो हमारे बॉडी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर देने वाला और काम करने वाला यूनिट है सेल। जिस तरीके से एक दीवार को ब्रिक की सहायता से बनाया जाता है, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक, लाइक जैसे एक ब्रिक ये हो गया, दूसरा ब्रिक ये हो गया, तीसरा ब्रिक ये हो गया, इस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज करके जिस तरीके से एक वॉल को बनाया जाता है, ठीक है, उसी तरीके से सेल भी अरेंज होकर के हमारा बॉडी बनाता है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिक्स जो होता है वह डिफरेंट ब्रिक्स अलग अलग प्रकार का होता है, और वॉल भी होता है अलग अलग प्रकार का वॉल होता है। हर वाल एक ही प्रकार के ब्रिक्स से नहीं बना होता है। उसी तरीके से हमारा जो बॉडी होता है वह डिफरेंट लोगों का बॉडी डिफरेंट तरीके का होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का बॉडी कुछ और प्रकार का होता है, बर्ड्स का बॉडी कुछ और प्रकार का होता है, एनिमल्स का बॉडी कुछ और प्रकार का होता है। तो सबका बॉडी अलग अलग प्रकार का होता है। उस तरीके से जो ब्रिक्स जो वाल होता है वो भी अलग अलग प्रकार के ब्रिक्स से मिलकर के अलग अलग टाइप का वाल बनाता है। उसी तरीके से अलग अलग सेल मिलकर के अलग अलग बॉडी को बनाता है। वही बताया गया है यहाँ पे कि एज वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स आवर बॉडी ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। इसमें यही बताया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है हमारे जीवन का सबसे छोटा स्ट्रक्चर देने वाला यूनिट होता है, और यह फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है, मतलब मूलभूत यूनिट है। इसके बिना हमारा बॉडी नहीं रह पाएगा। फिर बताया गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अलग अलग प्रकार का जो ऑर्गेनिम्स होता है वह अलग अलग सेल से मिलकर के बना होता है। जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि वॉल होता है वह अलग अलग वॉल से अलग अलग ब्रिक्स से अलग अलग वॉल बना होता है। उसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिम्स अलग अलग टाइप्स के वॉल से बना होता है, अलग अलग टाइप्स के सेल से मिलकर के बना होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इस वीडियो में हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। बताया जा रहा था कि हमारा बॉडी सेल से मिलकर के बना है, सेल्स हमारा फंडामेंटल यूनिट है। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो सेल इस तरीके का है, तो सेल को डिस्कवर किसने किया, किसने सेल को ढूंढा? तो सबसे पहले सेल को ढूंढने का जो श्रेय है वह रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1665 में सेल को ढूंढा। सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने 1665 में ढूंढा। और इन्होंने क्या किया, ये एक कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखे। जब इन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, और वो जो ब्लॉक्स था वो एम्प्टी होता है, एम्प्टी कंपार्टमेंट था। आप समझ रहे होगे कॉर्क क्या होता है। तो क्या होता है, एक ट्री होता है, इसके बार्क से कुछ पाउडर टाइप का स्ट्रक्चर निकलता है। उस स्ट्रक्चर को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो उसी को कॉर्क कहा गया, और वहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स मिले। कैसे कंपार्टमेंट मिले? तो जैसे कि बिहाइव का जो छत्ता होता है, हनी बी का जो छत्ता होता है, हेक्सागोनल टाइप का जो होता है, इस टाइप से उसमें कंपार्टमेंट्स दिखे इस टाइप का, लाइक दिस। ओके, कॉर्क जो होता है, कॉर्क को देखने के बाद रॉबर्ट हुक ने देखा कि यह कंपार्टमेंट है, और उन्होंने इसका सेल का नाम दिया। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा वह डेड सेल था।
जो रॉबर्ट हुक ने देखा वो सेल के जैसा था, वो डेड सेल था। तो वही बताया गया है कि दीज कंपार्टमेंट्स वाज लाइक अ बिहाइव ऑफ हनी बी। तो ये जो कंपार्टमेंट रॉबर्ट हुक ने देखा वह हनी बी के जैसा था। बट द सेल्स ऑब्जर्व बाय हिम वाज अ डेड सेल। लेकिन जो सेल उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने जो जिस सेल को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखा वह एक डेड सेल था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक बाय बाय।